हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। तो अब हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर एंड द रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग इज कैपिटल आर, डेराइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो हमें क्या करना है, रिलेशन डिराइव करना है किसके बीच में, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते कैसे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन को डिराइव करेंगे। ठीक, तो देखिए ये जो मैं एटम्स बना रही हूँ ये हैं फर्स्ट लेयर के एटम्स। ठीक, तो इसको मैं फर्स्ट लेयर लिख रही हूँ। अब बनाऊंगी मैं सेकेंड लेयर के एटम्स। जो सेकेंड लेयर के एटम्स हैं वो ये हैं। ठीक, तो देखिए जो फर्स्ट लेयर का जो वॉइड है ना, फर्स्ट लेयर का वॉइड कैसा होगा, देखिए ये है, मान लीजिए हमारी फर्स्ट लेयर ऐसी बनाई थी मैंने, तो ये है उसका वॉइड। ठीक, फर्स्ट लेयर का जो वॉइड है ये है। अब अगर हमारा जो फर्स्ट लेयर का वॉइड है वो क्या हो, जो सेकेंड लेयर के वॉइड के जस्ट ऊपर आ जाए। ठीक, तो वहाँ पर जो वॉइड बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, क्या कहा मैंने, जो ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट लेयर है और इसके जस्ट ऊपर क्या आ जाए, एक सेकेंड लेयर का वॉइड आ जाए, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक जनरली किसके फॉर्म में होता है, ट्राइंगल के फॉर्म में तो होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड। तो अगर हमारा फर्स्ट लेयर का जो वॉइड है वो सेकेंड लेयर के वॉइड के जस्ट ऊपर आ जाए तो तब हमारा क्या बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनता है उसको 2D फिगर में कैसे दिखाएंगे, देखिए ये है हमारे एटम्स क्लोज पैकिंग के। ठीक है, और यहाँ पर जो बीच में जो वॉइड बन रहा है ना, इसी को क्या कहेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको मास का सेंटर मान लेते हैं हम, कितना है, O। हमें क्या डिराइव करना है, रिलेशन बिटवीन आर एंड कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। ये हो गया ट्राइंगल, ये हो गया A, इसको हम मान लेते हैं B। अब देखिए यहाँ से सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर गिवन है ना, रेडियस ऑफ एटम, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी गिवन है, कैपिटल आर। अब देखिए ए से यहाँ इसके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, बट यहाँ पर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम यहाँ पर भी कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का यूज़ करते हुए रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABO, ठीक, इन ट्राइंगल ABO। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस है क्या, AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, और AB की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस R, यानी कि 2R, तो 2R का स्क्वायर, और AO कितना है, देखिए AO यहाँ से यहाँ तक तो R है और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, तो R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। BO भी कितना होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये कितना हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4R स्क्वायर। अब ये यहाँ पर भी क्या है, R प्लस R का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2R प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R प्लस R का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा क्योंकि 2 4 से कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स जाता है। अब देखिए स्क्वायर को हटा देते हैं। ठीक है, ऑन
रिमूविंग स्क्वायर तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा r प्लस r, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं और यहाँ पे √2 आ गया है। ठीक, अब क्या होगा, देखिए r यहाँ पर भी है और r यहाँ पर भी, तो इन दोनों को कहाँ ले आते हैं हम, लेफ्ट, इसको भी कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो कितना हो जाएगा 2r माइनस r इज इक्वल्स टू r। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक, तो 1.414 r माइनस r इज इक्वल्स टू स्मॉल r। ठीक है, अब दोनों में r है तो r कॉमन ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1.414 माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा 1 इज इक्वल्स टू r। तो r इज इक्वल्स टू 1.414 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.414 इज इक्वल्स टू r। ठीक है, अब r इससे यहाँ इनटू में है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो r अपॉन r की वैल्यू कितनी आ गई 0.414। और हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड टू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एटम की वैल्यू कितनी आती है 0.414। या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, दोनों ही क्या है सेम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, डिराइव कर दिया रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज स्मॉल r एंड रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग दैट इज कैपिटल R। और जो कितना आ रहा है इन दोनों का रेशियो 0.414। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू अ FCC लैटिस विथ एज लेंथ 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter. Show that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.92 gram per centimeter cube. तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है किसमें, FCC लैटिस में। इसका हमने किसकी वैल्यू गिवन है, Z की वैल्यू गिवन है। Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और FCC लैटिस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल में 4। तो हमें Z की वैल्यू गिवन है और क्या लिखा है, विथ एज लेंथ 3.61 into 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, एज लेंथ। एज लेंथ क्या होता है A, तो ये गिवन है हमें। ठीक, अब हमें बताना क्या है, देखिए लिखा है कि शो दैट द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें जो मेजर्ड वैल्यू आई है किसकी, डेंसिटी की, वो गिवन है और हम जो कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो भी इसके अप्रॉक्स आनी चाहिए, तभी तो हम शो कर पाएंगे ना कि जो हमारी कैलकुलेटेड डेंसिटी है वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू के अप्रॉक्स है, मतलब बराबर, उसके बराबर ही आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। यहाँ पे Z क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, M क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, A क्या होता है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए हमें Z और A तो गिवन है ना, Z भी गिवन है, A भी गिवन है। हमें M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Na की वैल्यू हमें पता होती है। देखिए M क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ मेटल, और यहाँ पे मेटल क्या है, कॉपर। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5। ठीक है, यूनिट ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल का मास कितना होगा, 63.5 ग्राम। ठीक, अब बात करते हैं Na की। Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 पर मोल। पर मोल यूनिट क्यों लिखी है, क्योंकि एक मोल का ही, जो एक मोल को हम क्या लिखते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक, और वो होता कितना है, 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब सारी ही वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, डेंसिटी की फॉर्म में पुट कर देते हैं और हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 8.92 के अप्रॉक्स ही आना चाहिए। ठीक, अब Z कितना है, 4, M की वैल्यू 63.5 अपॉन Na 6.022 इंटू 10 to the power 23 पर मोल।
यहाँ पे भी लिख देते हैं, सॉरी, ग्राम पर मोल, इसकी यूनिट इनटू ये कितना है, ए की वैल्यू 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 254/6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, यहाँ पे ग्राम पर मोल, इंटू, अब देखिए 3.61 का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 3.61 का होल क्यूब इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब कितना होगा, 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स कैंसिल, तो इसे कैलकुलेट करेंगे टोटल। देखिए 254/6.022 इंटू 3.61 का होल क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 0.8965। ठीक, अपॉन 10⁻23 है, यहाँ 10⁻⁻24 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब पावर्स ऐड होने का मतलब फिर इंटीजर्स का रूल लगेगा, 23 है यहाँ, -24 है, तो प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो कितना आ जाएगा -1। अब ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.8965 इंटू 10⁻1। अब देखिए यूनिट क्या होगी, ग्राम है नहीं ऊपर तो न्यूमरेटर में, और नीचे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यही किसकी यूनिट होती है, डेंसिटी की। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते, देखो 10 है ना यहाँ पे, तो अब ये एक पॉइंट कहाँ हो जाएगा, राइट को मूव। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 8.965 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए ये तो हमारी क्या आ गई, कैलकुलेटेड डेंसिटी, और ये क्या है हमारी मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए अप्रॉक्स ही आई है, देखिए यहाँ पे 8.96 है और यहाँ पे 8.92 आई है, मतलब लगभग सेम ही आई है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी दैट इज 8.965 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एनालिसिस shows that nickel oxide has the formula Ni 0.98 O 1.00. What fractions of nickel exist as Ni2 positive and Ni3 positive ions? ठीक है, तो हमें निकल ऑक्साइड का क्या गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, और फॉर्मूला क्या है, Ni 0.98 एंड ऑक्सीजन 1.00। हमें बताना है कि ये जो निकल है ना, इसमें कितना फ्रैक्शन हमारा Ni2 पॉजिटिव होगा और कितना Ni3 पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को सही से लिख लेते हैं। मतलब ये देखिए पॉइंट पे है ना, तो अगर मैं दोनों को ही 100 से इंटू कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, Ni 98 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो Ni है, इसमें Ni2 पॉजिटिव भी है, Ni3 पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो पहले मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि लेट दी नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस बी x। ठीक है, तो अब Ni2 पॉजिटिव आयंस तो x हो गए, तो अब मैं क्या एज्यूम करूँगी, Ni3 पॉजिटिव आयंस को भी, तो आयंस भी टोटल कितना है 98। x मैंने एज्यूम कर लिए Ni2 पॉजिटिव आयंस, तो अब बचे कितने 98 माइनस x। तो जो गिवन है ना हमें Ni 98, इसमें हमारे x आयंस तो किसके होंगे, Ni2 पॉजिटिव के, और 98 माइनस x आयंस होंगे Ni3 पॉजिटिव के। ठीक है, और ऑक्सीजन टोटल ऑक्सीजन कितना है हमारा 100। और ये जो फॉर्मूला गिवन है ना, ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा होगा, न्यूट्रल हम मान लेते हैं, क्योंकि कोई चार्ज हमें गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे इसको, न्यूट्रल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखिए अब Ni2 पॉजिटिव आयंस कितने हैं, x है, तो इसमें Ni में चार्ज कितना है 2। तो अब हम अगर वो करें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन
नंबर वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। क्या करते हैं उसमें, ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे Ni3 पॉजिटिव वाले की, इसमें चार्ज कितना है, 3, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, तो 3 इंटू ये है कितना हमारे पास 98 माइनस एक्स। ठीक, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 100, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो निकल ऑक्साइड है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 294 माइनस 3x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, प्लस 94 इज इक्वल्स टू 100, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 94। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस कितने आ गए, 94। क्यों, क्योंकि Ni2 पॉजिटिव आयंस हमारे x थे और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 94। इसका मतलब ये तो आ गई हमारी Ni2 पॉजिटिव आयंस की वैल्यू। ठीक है, अब इतने तो हमारे पास Ni2 पॉजिटिव आयंस, तो Ni3 पॉजिटिव आयंस कितने हैं, 98 माइनस एक्स, और 98 माइनस एक्स कितना आ गया हमारा 94, तो कितने हैं, सिर्फ 4 ही है। बट हमें बताना क्या है, फ्रैक्शन बताना है। ये तो हमारी एग्जैक्ट जितने हैं वो आए हैं, हमें तो क्या बतानी है, फ्रैक्शन बतानी है। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन बताते हैं कि कितना फ्रैक्शन हमारा Ni2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए Ni2 पॉजिटिव आयन है कितने, 94, टोटल कितना है 98, तो ये कितना आ जाएगा 0.959। ठीक है, अगेन अब करेंगे हम Ni3 पॉजिटिव के लिए सेम यही, Ni3 पॉजिटिव, तो अब Ni3 पॉजिटिव के आयंस कितने आए, 4, और टोटल कितने हैं 98, तो फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आएगा 0.0408, या फिर क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 0.041। ठीक है, तो हमारे जो फ्रैक्शन आया Ni2 पॉजिटिव का वो तो कितना आया 0.959, और Ni3 पॉजिटिव का कितना आ गया 0.041। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।